भाई देखिए, मुझे ये पता है आप में से बहुत सारे लोग अब इस बात को ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई अब ऐसी इस साल में या आने वाले कुछ सालों में ऐसी कौन सी मूवी है जो धुरंधर के इतने मैसिव बेंचमार्क रिकॉर्ड्स जो वो सेट कर रही है उसको तोड़ सकती है। और इसी के चलते मैं आपको ये ज़रूर बताता जाऊंगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ रामायण, जो हाईली एंटिसिपेटेड फॉर डिफरेंट रीजंस, 2 मिनट में बात करते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है कि उसका नेक्स्ट जो एसेट है वो कौन सा होगा और कब रिलीज होगा, उस पर इस वीडियो में बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, बात बहुत सिंपल सी है कि जब भी हमने धुरंधर की बात करी है, अब लोग सारे बात कर रहे हैं। धुरंधर जो इस वक्त कर रही है वो बिल्कुल हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अपकमिंग मूवीज टू टच दैट रिकॉर्ड। और वो एक काइंड ऑफ वो हाइप जो है, वो इज्जत जो है ना, उसको टच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन धुरंधर के साथ एक छोटा सा ड्रॉबैक था जो आई थिंक रामायण, नितेश तिवारी की, नमित मल्होत्रा की, इनकी जो रामायण है, इसके साथ बहुत बड़ा प्लस जाएगा। धुरंधर को पैन इंडिया लेवल पे पेनिट्रेट करने के लिए मेहनत लगी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं पेनिट्रेट नहीं किया, पेनिट्रेट बहुत बढ़िया तरीके से अंदर घुस गई है, बट उसको कुछ वक्त लगा था कि वो मार्केट के अंदर, एकदम डीप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करे। और उसका रिजल्ट हमें धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस में दिखा। नाउ जब हम बात कर रहे हैं कि 17 लाख लोग, 15 लाख लोग डेली वर्किंग डे के अंदर भी धुरंधर को देखने जा रहे हैं, हम ये नहीं भूल सकते कि एक ऐसी पिक्चर आ रही है जिसमें 3 से 4 हजार करोड़ रिपोर्टेडली बोला गया प्रोड्यूसर की तरफ से हमने लगा रहे हैं। और इसकी स्टार कास्ट अगर मैं टॉप एकदम 3 स्टार कास्ट पकड़ूं, रणबीर कपूर मतलब लॉर्ड राम, भगवान श्री राम, और यश, उसके लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड है भाई यश के लिए, कि वो जो उनका ग्लिम्स जो दिखा था, पहला आया था रामायण का, और उसमें यश का जैसे वो रावण का लुक था वो। एंड देन सनी देओल ऑल्सो, हनुमान भगवान, हनुमान जी। भाई ये तीनों अपने इस वक्त, अगर मैं सिनेमा की बात करूं ना, तो ये इस वक्त अपने पीक से आ रहे हैं। और ये पीक से निकल के ऑलरेडी एक ऐसी मूवी इनकी नेक्स्ट आ रही है जो इस कदर, देखिए मैं बताऊं आपको, रामायण की स्टोरी, रामायण की कहानी हम सबने पढ़ी है, बचपन से हमने सुनी है। लेकिन अब वक्त आ गया रामायण को वो प्रेजेंटेशन देने का जिस पर नजर ग्लोबल लोगों की पड़े, दुनिया की पड़े। तो ऐसा नहीं है हम लोगों के लिए, ऐसा इंडियंस जितने भी हैं, तो हमारे लिए कुछ कहानी में नयापन होगा, पर हमारे लिए देखने वाली बात यह होगी कि इसको एक एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। स्पेशली हैंस जाइमर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मेरे लिए वो ग्लिम्स में भी ना, वो दैट वाज अ वेरी स्टैंड आउट थिंग। तो उस पर बहुत जबरदस्त नजर रहेगी, वो सीरियस टोन को और जिस तरीके से एलिवेट हो रही थी। एंड ऑल्सो यू हैव दैट वीएफएक्स कंपनी डीएनएजी वर्किंग, भाई मतलब टॉप नॉच कंपनी है। मेकअप आर्टिस्ट, एक्शन डायरेक्टर्स, एवरीवन इज आउट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नितेश तिवारी, हु इज मतलब एकदम दंगल के जो डायरेक्टर है, एंड वो हैं मतलब सूटेबल हैं। और उनकी रिसर्च जो मैंने सुना है, उन्होंने बहुत तगड़ी रिसर्च करी है, अनलाइक आदि पुरुष, ठीक है। तो बट लेट्स सी, बट अच्छी बात यह है कि इसका अपडेट निकलता हुआ आ गया। और ये मैं अगेन आपको बोलता हुआ जा रहा हूं, दैट इज द ओनली मूवी जो इंडिया के अंदर धुरंधर के क्रेज को किल कर सकती है। किल तो नहीं बोलूंगा, मतलब उससे आगे निकल सकती है। अब इंडिया के अंदर सबको पता है रामायण की कहानी क्या है, बट नाउ एवरीवन इज वेटिंग कि भाई 2, 3, 4 हजार करोड़ और रणबीर कपूर को किस तरीके से दिखाएंगे वो सारे एक्शन सीक्वेंसेस। अब एक्शन ही बोलेंगे क्योंकि हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, हालांकि ये वर्ड्स तो अजीब से हो जाते हैं, बट ठीक है, अगर हम सिनेमा बन रहा है तो हम एक्शन की बात करेंगे। एक्शन पीसेस, एग्जीक्यूशन, वीएफएक्स किस तरीके से चलेगा। नाउ द अच्छी खबर है कि अपने पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। नमित मल्होत्रा ने अपने इंस्टा पेज पे जाके बोल दिया कि भाई 2 अप्रैल इज द डेट जब वो हनुमान जयंती वाले दिन 2 अप्रैल को राम या रामा नाम का जो सेकंड एसेट है उसको रिलीज करेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज, बिकॉज आपके पास दिवाली पे रिलीज हो रही है रामायण, और उससे आपको रामायण इज अ सच बिग फ्रेंचाइजी। एक्चुअल में जो रामायण की जो टारगेट रिलीज है भाई, इट विल बी द वाइडेस्ट एवर रिलीज। और मैं इसको, डायरेक्टर जो है इनके, जो वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बॉलीवुड से हैं, तो हिंदी फिल्म कहना या इंडियन सिनेमा की फिल्म कहना इस मूवी के लिए बहुत छोटा है, बिकॉज उनका जो टारगेट है, जो उनका टारगेट ही एक्चुअली ग्लोबल ऑडियंस है। तो ये वाइडेस्ट रिलीज एवर, हो सकता है इंडिया में रिलीज होने से पहले ही ये रिलीज हो जाए जिस हिसाब का इसका बजट है। बट हाँ भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी चाहे टारगेट ऑडियंस ज्यादातर, आप उसको ग्लोबली पहुंचाना चाहते हो, उसकी रीच देना चाहते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे बहुत बढ़िया करोगे, पर एक बात याद रखना, एट द वेरी कोर, एट द वेरी रूट लेवल, एट द वेरी बेसिक लेवल, ये हमारी
भारत की, हमारे इंडिया की कहानी है। तो इट हैज़ टू बी वेरी सेंट्रिक टुवर्ड्स सेंटिमेंट्स को लेते हुए सबके, एंड वो रूट लेवल पे ना एक जो होता है ना वो कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने अपनी होम ग्राउंड ऑडियंस को नहीं जीता, एंड यहाँ पे इंडिया में एवरीवन इज अवेयर ऑफ द ये पूरा जो हमारा रामायण की वो है, ठीक है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी, ऑल द ये सारे जो हमारे जिनको हम पूछते हैं, तो यहाँ पे बहुत सेंटिमेंटल अप्रोच लेके आगे लेनी पड़ेगी, लॉजिकल लेनी पड़ेगी, रिसर्च चाहिए, देन यू कैन अप्लाई द वो हाईली जो आपका पैसा है, बजट, VFX, टेक्नीशियन, वट एवर। बट एट द वेरी कोर ये हमारे इंडिया की कहानी है, इसको बहुत संभाल के आगे लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारी नजरें हैं, एंड एक ही ऐसी मात्र मूवी है जो इस वक्त 2026 की नंबर 1 मूवी बन सकती है। मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी टू ब्रेक धुरंधर का रिकॉर्ड या धुरंधर का क्रेज जिसको मैं बोलता हूं, हाइप या बेंचमार्क टाइप ऑफ कलेक्शंस और यूफोरिया, बट दिस इज द ओनली मूवी जिसके पास चांस है। दोस्तों अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन पे छोड़ के जाना। इसकी जो कास्ट है वो बहुत तगड़ी है, हर सेक्टर से आपको पब्लिक मिलेगी, बस आपको पब्लिक को निराश नहीं करना है। साउथ से यश है, देन यू हैव रणबीर कपूर, सनी देओल, साई पल्लवी, मैसिव कास्टिंग। टेक केयर, बाय बाय।